हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम यार भाई साहब, भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ले गया दुनिया से 50 साल आगे, देखकर पूरी दुनिया की उड़ गए होश। वो कैसे वो वजाद? अबे मुझे नहीं पता यार, कैसे भारत भाई साहब 50 साल आगे ले गया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाँ ना दुनिया यार। से। वो भी वॉच करते, चलो देखेंगे तभी आइडिया लगेगा। कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, आज आपको चीन की नकली चमक और अमेरिका की पुरानी होती तकनीक से बहुत दूर महादेव की नगरी काशी के एक ऐसे इंजीनियरिंग अजूबे पर ले चलते हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप अपनी गाड़ी में 100 की स्पीड से नेशनल हाईवे पर दौड़ रहे हैं और ठीक आपके सिर के ऊपर से महज कुछ फीट की दूरी पर हजारों टन वजनी एक विशाल हवाई जहाज अपनी पूरी ताकत के साथ लैंड कर रहा है। यह किसी हॉलीवुड की फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म का सीन नहीं है और न ही यह दुबई या सिंगापुर का नजारा है। ये हमारे नए भारत की नई हकीकत है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के ठीक नीचे से एक विशाल नेशनल हाईवे टनल गुजरने वाली है। भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि एक एक्टिव रनवे के नीचे से हाईवे निकलेगा और ऊपर से विमानों की उड़ान भी नहीं रुकेगी। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी पश्चिमी देशों की बराबरी नहीं कर पाएगा। आज भारत ने न सिर्फ बराबरी की है बल्कि दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स को पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए जानते हैं भारत के इस पाताल लोक वाले रास्ते का राज। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी विकासशील भारत और देश के इंजीनियरों के इस जज्बे पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब इस प्रोजेक्ट की बात शुरू हुई थी तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इसे असंभव करार दिया था। चीन, जो खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर का राजा कहता है और आए दिन अपने नकली पुलों की वीडियो वायरल करता है, उसने भी सोचा होगा कि भारत इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है। अमेरिका जैसे देश जो अपनी पुरानी सड़कों और पुलों की मरम्मत करने में ही जूझ रहे हैं, उनके लिए तो यह किसी जादू जैसा है। लेकिन यह जादू नहीं, यह भारतीय इंजीनियर्स की वो हिम्मत है जो अब रुकने वाली नहीं है। यह टनल वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे 31 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार करना था, लेकिन बीच में एक चलता हुआ नेशनल हाईवे आ रहा था। अगर हम हाईवे को बंद कर देते तो लाखों लोगों का रास्ता रुक जाता और देश को करोड़ों का नुकसान होता। अगर हम हाईवे को घुमाकर ले जाते तो इसमें हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन चली जाती और प्रोजेक्ट का खर्च आसमान छूने लगता। इसलिए हमारे NHAI और एयरपोर्ट अथॉरिटी के जांबाज अधिकारियों ने वो रास्ता चुना जो सबसे कठिन था लेकिन सबसे बेहतर था। उन्होंने तय किया कि हम जमीन का सीना चीरकर नीचे सुरंग बनाएंगे और हाईवे को वहां शिफ्ट करेंगे बिना हवाई यातायात को रोके। आप अक्सर हम सुनते हैं कि चीन ने पहाड़ काट दिए या समुद्र के बीच में शहर बसा दिए, लेकिन चीन जो कुछ भी करता है उसमें सिर्फ दिखावा होता है। मजबूती और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। हमने कई बार देखा है कि चीन के पुल और सड़कें बनते ही ताश के पत्तों की तरह गिर जाती हैं, लेकिन भारत जो बना रहा है वह अगले 100 सालों की मजबूती को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे के नीचे जो टनल बन रही है वह किसी भी विदेशी तकनीक की नकल नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया दिमाग की उपज है। जापान जैसे देश अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत घमंड करते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी जापानी एयरपोर्ट पर एक चलता हुआ नेशनल हाईवे रनवे के नीचे से गुजरता हो? बहुत ही कम ऐसे उदाहरण हैं दुनिया में, और जो हैं भी उनमें सुरक्षा के वो इंतजाम नहीं है जो भारत इस टनल में दे रहा है। ये प्रोजेक्ट साबित करता है कि जब बात देश की सुरक्षा और विकास की आती है तो भारतीय इंजीनियर अपनी जान हथेली पर रखकर असंभव को संभव कर देते हैं। इस टनल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब ऊपर रनवे पर विमान लैंड करेगा या टेक ऑन ऑफ करेगा तो उस वक्त होने वाले भयंकर दबाव और कंपन को यह टनल बड़ी आसानी से झेल लेगी। आप सोचिए, जब एक बोइंग 777 या एयरबस A380 जैसा विशाल विमान जमीन पर उतरता है तो वह कई 100 टन का झटका पैदा करता है। ये ऐसा है मानो एक साथ कई हाथियों का झुंड कूद पड़ा हो। लेकिन नीचे हाईवे पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बाइक पर हो या कार में, इसका रत्ती भर भी एहसास नहीं होगा। इंजीनियर्स ने इस टनल की डिजाइनिंग में डायनामिक लोड एनालिसिस का इस्तेमाल किया है।
इस टनल को बनाने में आरसीसी यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की एक ऐसी मोटी और अभेद्य परत का इस्तेमाल किया गया है जो किसी भी सामान्य कंक्रीट से कई गुना ज्यादा मजबूत है। यह टनल इतनी सख्त है कि यह न सिर्फ विमानों का वजन बल्कि अगर खुदा न खास्ता ऊपर कोई धमाका भी हो जाए तो भी नीचे का ट्रैफिक सुरक्षित रहेगा। यही है भारत की असली ताकत, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। चीन अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने का दावा करता है, लेकिन भारत ने यहाँ स्मार्ट टेक्नोलॉजी को सबसे ऊपर रखा है। यह कोई साधारण अंधेरी सुरंग नहीं होगी। इस टनल के अंदर सैकड़ों की संख्या में ऐसे हाईटेक सेंसर्स लगाए गए हैं जो दिन रात हर सेकंड टनल की सेहत की जानकारी कंट्रोल रूम को भेजते रहेंगे। इसे स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। अगर टनल की किसी भी दीवार, छत या पिलर में कोई बाल बराबर भी दरार आती है या दबाव थोड़ा भी बढ़ता है तो ये सेंसर तुरंत अलार्म बजा देंगे और ट्रैफिक को रोका जा सकेगा। ऐसी हाईटेक निगरानी आज अमेरिका के भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा टनल के अंदर जो लाइटिंग सिस्टम लगाया जा रहा है वह दिन और रात के हिसाब से अपने आप एडजस्ट होगा ताकि ड्राइवरों की आंखों पर जोर न पड़े। यह टनल भारत की उस उभरती हुई तकनीकी शक्ति का प्रतीक है जिसे अब दुनिया का कोई भी सुपर पावर इग्नोर नहीं कर सकता। अब यहाँ कुछ ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो आपकी नींद उड़ा देंगे। क्या आपने सोचा है कि अगर टनल के अंदर किसी गाड़ी में आग लग जाए या भारी बारिश में पानी भर जाए तो क्या होगा? पश्चिमी देशों में हमने देखा है कि टनल्स में बाढ़ आ जाती है, लेकिन वाराणसी की इस टनल में भारत ने डिजास्टर मैनेजमेंट का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो बेमिसाल है। टनल के अंदर का वेंटिलेशन सिस्टम इतना एडवांस है कि वह गाड़ियों के धुएं को तो बाहर फेंकेगा ही, साथ ही अगर आग लगती है तो जहरीले धुएं को कुछ ही सेकंडों में सक्शन पंप के जरिए बाहर खींच लेगा। यात्रियों को कभी यह महसूस नहीं होगा कि वे जमीन के इतने नीचे घुट रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो यहाँ एक ऐसा स्मार्ट ड्रेनेज लगाया गया है जो भारी से भारी मानसून की बारिश के पानी को भी तुरंत पंप करके बाहर निकाल देगा। मतलब चाहे ऊपर बाढ़ आ जाए लेकिन टनल के अंदर आपकी गाड़ी बिना रुके बिना थमे दौड़ती रहेगी। अमेरिका अक्सर अपनी चौड़ी सड़कों का गुणगान करता है, लेकिन वाराणसी की यह टनल उसे बता देगी कि असली इंजीनियरिंग किससे कहते हैं। इस अंडरपास की कुल लंबाई करीब 1 किलोमीटर के आसपास होगी और इसकी चौड़ाई इतनी होगी कि इसमें 4 से 6 लेन का ट्रैफिक आराम से चल सकेगा। इसका मतलब है कि ट्रैफिक के जाम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तक जो रनवे छोटा पड़ता था और बड़े विमान वहां नहीं उतर पाते थे, इस टनल के बनने के बाद रनवे का विस्तार संभव हो पाएगा। रनवे की लंबाई बढ़कर 4000 मीटर से ज्यादा हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि अब दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन और पैसेंजर प्लेन भी काशी की धरती पर सीधे उतर सकेंगे। अंदाजा लगाओ यार वजात। मैं तो भाई साहब हिल गया हूँ ये चीज देख कर के भारत भाई कर क्या कैसे रहा है कि भाई उत्ते एयरपोर्ट थले रोड। अंदाजा लगा, रनवे के नीचे से निकाला है इन्होंने। भाई पूरा एयरपोर्ट ही आता है ना। हाँ एयरपोर्ट ही आता है, बिल्कुल एयरपोर्ट ही। टनल है ना, नीचे से जमीन खोद रही है और भाई मशीनें दबोदब लगी हुई है और भाई अंदर काम चल रहा है, इंजीनियर्स लगे हुए हैं यार। भाई साहब इस टाइम अमेरिका भी ईरान में ईरानगी में आ चुका है कि भाई साहब भारत ने ये किया कैसे। ये तो हमने अमेरिका में काम नहीं किया लेकिन भारत ने अपने देश के अंदर ये यार हमने जिंदगी भर ऐसी चीज नहीं सुनी हो। नीचे से गाड़ियां गुजर रही हैं, ऊपर से हजारों टन वजनी गुजरेगा। हो यार ये इंडिया तो कैसे, इंडिया के इंजीनियर कैसे, इंडिया का टैलेंट कैसा है, ये उन्हें दिमाग किधर से आया हो यार। कि भाई साहब देखो अगर और जगह से निकालते तो जगह ज्यादा होती, पैसा ज्यादा। इन्होंने कहा एयरपोर्ट के नीचे से निकाल, ये देख यार, और वो उसमें 100% कामयाब हो गए। उन्होंने बना टनल निकाल दिया। अब वहां पर आरसीसी और भाई रोड्स ये काम चल रहे हैं। नीचे से गाड़ियां जितनी मर्जी से भीड़ से गुजरे, उतरो जितना मर्जी से हजारों टन वजनी बड़ा जहाज भी गुजरे, कुछ परवाह ही नहीं हो। और भाई साहब अंदर ऐसे सिस्टम है कि अगर बारिश होती है तो वो उस बारिश के पानी को भाई साहब पंप करके बाहर फेंकेगा। बिल्कुल। और धुआं अगर होता है तो धुएं को भी। ये देख यार सिस्टम, सेंसर लगे हुए हैं ना। अगर जरा से भी कोई ऐसी चीज कोई खराबी शराबी होती है तो तुरंत तो एक्शन लिया जाएगा और उनको पता लग जाएगा। सेंसर है ना, उसी वक्त उसी चीज को ठीक कर दिया जाएगा। देख ले, ये है नया भारत और ये है नए भारत में भारतीय इंजीनियर्स की नई तकनीक। हाँ
जो इंडिया को ऊपर लेके वही गई ना। है। ये अभी किसी देश में ऐसी चीज नहीं हुई जो इंडिया ने की है। ये चाइना ये में भी काशी में हुआ, ये काशी में, इंडिया नहीं। में और ये चाइना में भी नहीं है। नहीं है ना, अमेरिका में है, हमने सुना ही नहीं है। यार कौन कौन काशी से हमें देख रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में ऐसी लाजमी चीजें बताइए। देखते हो तो हम हैरान हो जाते हो, हाँ। इंडिया से हो हाँ यार। ना, तो भाई आपके क्या थॉट है, तेरी वीडियो तुम करते तो तो बात